हिजरत के 8वें साल रमजान मुबारक के महीने में आसमान और ज़मीन ने एक ऐसी फतह का मंजर देखा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस फतह का पस मंजर और सबब क्या थे और उसके नताइज क्या रूनुमा हुए, यही हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और ऐलान नबूवत के साथ ही मक्का मुकरमा के वो लोग जो आपको सादक और अमीन, शरीफ, मोहतरम, काबिल फ़ख्र और इज़्ज़त और करामत के हर लक़ब का अहल जानते थे, यकलख्त आपके मुखालिफ हो गए। उन्हें दीन इस्लाम के पैगाम पर अमल पैरा होने में अपनी सरदारियां खो जाने का डर हुआ। उन्हें ये मालूम न था कि अगर आज रसूल खुदा की पुकार पर लब्बैक कह दें तो 14 सदियां बाद तो क्या क़यामत तक सहाबी रसूल आखिर ज़मा के अजीब लक़ब से जाने जाएंगे। बहर कैफ ये इनके नसीब में ही न था और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत करने वालों के हाथों तरह तरह की अजियतें उठाईं, लेकिन सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखा। जब कफ़ारे मक्का का जुल्म और सितम सारी हदें पार कर गया और अल्लाह करीम ने भी इजाज़त दे दी तो मुसलमान मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए ताकि आज़ादी के साथ अपने रब्बे करीम की इबादत करें। लेकिन अफसोस के कफ़ारे मक्का फिर भी बाज ना आए और मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में भी अजियत देने के दरपे रहे। इनकी इन्हीं कारस्तानियों के सबब ग़ज़वा बदर, ओहद, खंदक और कई सराया का वक़ू हुआ। वक्त गुजरते गुजरते हिजरत का 6वां साल आ गया। मुसलमान मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए बेकरार थे। चनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा कराम की हमराही में अदायगी उम्रा के लिए मक्का मुकरमा की जानब रवाना हुए। कफ़ारे मक्का ने फिर जफाकारी से काम लिया और पुरअमन मुसलमानों को मक्का मुकरमा में दाखिल होने से मना कर दिया। बिलाखिर तवील मुज़ाकरात के बाद एक माहिदा तय पाया जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। ज़ाहरी तौर पर इस माहिदा की अक्सर शराइत मुसलमानों के हक में बहुत सख्त थीं, लेकिन अल्लाह ताला के कामों में हिकमत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के भेजे हुए हकीम कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब शराइत मंजूर फरमा ली। इन शराइत में यह भी था कि फरीकैन 10 साल तक जंग मौकूफ रखेंगे। इसके साथ साथ मायदे में एक बात यह तय पाई कि अरब के दीगर कबाइल को यह इख्तियार होगा कि वह दोनों फरीकों में से जिसके साथ चाहे बाहमी इमदाद का माहिदा कर लें। अरब के 2 कबीले खज़ाया और बनु बकर आपस में दुश्मन थे और उनमें बहुत अरसे से लड़ाइयाँ जारी थीं। सुलह हुदैबिया के बाद कबीला खज़ाया मुसलमानों का दोस्त बन गया और बनु बकर नामी कबीले ने क्रैश के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब चूंकि सुलह के मायदे की वजह से मुसलमानों की तरफ से हमले का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए बनु बकर की एक शाख बनु नफासा ने मौका गनीमत जानते हुए कफ़ारे क्रैश के साथ मिलकर बनु खज़ाया पर अचानक हमला कर दिया। ये वाज़िया तौर पर सुलह हुदैबिया के माहदे की खिलाफ वर्जी थी, जिसमें बनु खज़ाया को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़ये की खबर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने क्रैश की तरफ पैगाम भेजा कि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल कर लो। खज़ाया के मकतूलीन का खून बहा दो, या बनु नफासा की हमायत से दस्तबरदार हो जाओ, या ऐलान कर दो कि हुदैबिया का माहिदा टूट गया। करता बिन उमर ने क्रैश का नुमाइंदा बनकर कहा कि हमें सिर्फ 3री शर्त मंजूर है। फिर 10 रमजान मुबारक 8 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। मक्का शरीफ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रहमत भरा फरमान जारी किया कि जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसके लिए ईमान है, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी ईमान है। मजीद फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा मुक़द्दसा को बुतों से पाक फरमाकर
काबा शरीफ के अंदर नफल अदा फरमाए और बाहर तशरीफ लाकर खुतबा इरशाद फरमाने के बाद कफ़ारे करैश से इरशाद फरमाया, बोलो तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ। कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को मद्देनजर रखते हुए बोले, आप करम वाले भाई और करम वाले भाई के बेटे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई और यूं फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम आज़ाद हो। बल्कि गैर मुतवक्का तौर पर यह ऐलान सुनकर कफ़ार जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस आम माफी का कफ़ार के दिलों पर बहुत अच्छा असर हुआ और वो आकर आपके हाथों पर इस्लाम की बायत करने लगे। फतह मक्का के रोज 2000 अफराद ईमान लाए। हजरत सहेल बिन उमरू सरदारान क़ुरैश में से थे। पहले इस खौफ से अपने घर में बंद हो गए थे कि कहीं मुझे कत्ल न कर दिया जाए, क्योंकि हालत कुफर में उन्होंने इस्लाम की बहुत ज्यादा मुखालफत की थी। उन्होंने अपने बेटे जो मुसलमान थे उनके हाथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान का पैगाम भेजा, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईमान अता फरमाया और उसके बाद वो ईमान ले आए। हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हा ये भी क़ुरैश के सरदारों में से थे। हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हा के रज़ाई भाई थे। ये पहले इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गए थे, इसलिए ये हुक्म जारी किया गया था कि जहां मिले कत्ल कर दिए जाएं। हजरत उस्मान इन्हें लेकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और इनके लिए अमान तलब की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमान अता फरमाई और बैत इस्लाम ले ली। यूं ये भी मुसलमान हो गए और ऐसे जबरदस्त मुसलमान हुए कि फिर कोई ऐसी बात इनसे सरजद नहीं हुई जो इनके दीन को दागदार करे। हजरत सैयदना अमीर माविया और उनके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत कई अहम शख्सियात यूं फतह मक्का के मौका पर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गईं। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब फातिह मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक के सदके हमें भी बाअखलाक बनाए और दुनिया आखिरत में इस खुल्के अजीम वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया रहमत अता फरमाए।